बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। नाजरीन, आज एक स्पेशल प्रोग्राम में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे, नाजरीन उस हवाले से भी बताऊंगी और साथ ही जो आज का हमारा टॉपिक है उस हवाले से भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत से लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिस्ट हजरात की। ये जो फील्ड है नाजरीन, इसको बाज़ औक़ात बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, शायद इसकी वैल्यू नहीं जानते, इसकी पावर का अंदाज़ा नहीं है, या फिर इस फील्ड को शायद बहुत ही कोई हक़ीर समझा जाता है। इसलिए वालिदैन भी समझते हैं और वो चाहते भी हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख के या फिर एक स्टेज पर पहुंचने के बाद हमारा जो बच्चा है, हमारी जो बच्ची है, वो आर्टिस्ट की फील्ड से हट कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक अच्छी पोस्ट पर जाके बैठे। क्यों इस फील्ड को नज़रअंदाज किया जाता है, इस हवाले से बात करेंगे। And when we talk about the गिलगित-बल्तिस्तान, as we all know, गिलगित-बल्तिस्तान is the jewel of पाकिस्तान। और मैं बात हमेशा ये कहती हूँ कि गिलगित-बल्तिस्तान में जो इस वक्त टैलेंट है, यकीनन हीरे मोती की मानंद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर वो अपने स्किल्स को परफॉर्म कर सकें, जो उनका आर्ट है वो वहाँ पर दिखा सकें, उनकी खूबियाँ क्या हैं, जो उनकी खूबियाँ हैं वो वाज़ेह तौर पर वहाँ पर वो दिखा सकें, बता सकें लोगों को। और फील्ड कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसकी वैल्यू क्या है, उसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस को लोगों के सामने लाने की देर होती है। आज नाज़रीन हमारे स्टूडियो में एक नामवर आर्टिस्ट गिलगित-बल्तिस्तान के तशरीफ़ फरमा हैं। नो डाउट ही इज़ अ प्राउड सन ऑफ होल गिलगित-बल्तिस्तान, और स्पेशली गिलगित-बल्तिस्तान से उठकर डिफरेंट पाकिस्तान के एरियाज़ में जब ये अपना आर्ट परफॉर्म करते हैं तो यकीनन गिलगित-बल्तिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। उनके अभी तक की जो जर्नी है, इस फील्ड की क्या अहमियत है, क्या हर्डल्स उनको आई हैं, गिलगित-बल्तिस्तान में ऐसे कितने आर्टिस्ट इस वक्त छुपे हुए होंगे जो कि अभी तक वाज़ेह तौर पर सामने, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया या फिर जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाई, उस हवाले से भी हम इनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में सैयद शकील शाह बल्तिस्तानी, जो कि गिलगित-बल्तिस्तान के नामवर आर्टिस्ट हैं। इनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और इनसे बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम शाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और चूँकि मैंने बात की कि भाई आज हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, स्केचिंग, पोर्ट्रेट बनाना ये आजकल बहुत इन हो गया है, बल्कि बहुत इसको इम्पोर्टेंस भी दी जा रही है। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि गिलगित-बल्तिस्तान, यू आर फ्रॉम बल्तिस्तान, और बल्तिस्तान के किस एरिया से हैं आप? मैं सिटी स्कर्दू से मेरा ताल्लुक है। स्कर्दू सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह से आपकी एक अच्छी खासी जर्नी रही है, एक अच्छा नाम आपने अपना जो है वो पैदा किया है, आपने क्रिएट आपने किया है, उसको अभी तक संभाले हुए हैं। मुझे बताएं कि कैसा सोचा है कि भाई इस फील्ड में आना है, काम करना है, लोगों को मनवाना है कि भाई ये फील्ड कितना इम्पोर्टेंस रखता है? मैं सबसे पहले बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए जी, आर्टिस्ट जो होता है, एक शायर आर्टिस्ट की मैं बात करना चाहता हूँ, राइटर जो भी है, ये कुदरत की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है। जब आप किसी एकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे आप बूस्टअप हो जाते हैं, आप पॉलिश हो जाते हैं, तो हर बंदे में स्किल नहीं होता। सही। और मैं कुछ पेरेंट्स को, जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को मैंने वहाँ पे सिखाया, सबको मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैंने यानी फिर लिल्लाह सिखाया, जिस पे अल्लाह ताला की ज़ात खुश हो जाए, क्योंकि ये आगे जाके बूस्टअप करे, ऑल इंडिया आर्ट काउंसिल में जाएँ मिसाल के तौर पर, और हुनर कदम में चले जाएँ, और NCA में चले जाएँ और हमारे इलाके का नाम रोशन करें। तो मेरा कहने का मकसद ये है जी कि मैं उन वालिदैन को स्पेशली, मैं एक मेरी तरफ से मैसेज ये है कि उनका लड़का या लड़की जो है वो होता है कि मिसाल के तौर पर कोई गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको बाउंड किया जाता है, नहीं जी आपने पायलट बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने दूसरे फील्ड में जाना है, जो बात मैंने अभी इंट्रोडक्शन में कही है। बट आई पर्सनली वांट टू नो कि आपने इस फील्ड का इंतखाब कैसे किया? मैं सबसे पहले जी गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट था जी, बचपन से ही मैं स्किल आपके अंदर थी, मेरे स्किल अंदर थी। उसके बाद मैंने फॉर्मली ट्रेनिंग लिया जी। फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने, यानी मुझे इसमें ट्रेनिंग कहाँ से लिया? ये कश्मीर आर्ट एंड क्राफ्ट से मैंने जी 3 साल का डिप्लोमा होल्डिंग किया जी। उसके बाद मैंने यानी एक होता है जी, वहाँ पे मैं आप बल्तिस्तान के हवाले से मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ जी कि देखें जी, वहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें आर्टिस्ट को एक आपको यानी उनको रिस्पॉन्स दिया जाए। मिसाल के तौर पर उनकी जो स्केचेस होते हैं, पेंटिंग्स होते हैं, अभी तक कोई ऐसा कोई आर्ट गैलरी नहीं है।
ठीक है ना जी। तो मैं मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ जी कि मिसाल के तौर पर ये प्राइवेट ऐसा कोई आर्ट गैलरी हो या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई आर्ट गैलरी हो, चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म होना चाहिए या एक सेटअप अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कही है ये बात। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने चले इस फील्ड को चूज़ किया, देन इसमें आपने काम किया, बल्कि सीखा, सीखने के बाद आप काम कर रहे हैं, अभी आगे सिखा भी रहे हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स रही है अभी तक, क्या सक्सेस, ये क्या हर्डल्स अगर मैं बोलूँ? ये मैं आपको एक बताना चाहता हूँ जी। मैं उस बंदे को आर्टिस्ट कभी भी नहीं मानता हूँ। मिसाल के तौर पर एक होता है जी, फ़र्ज़ करें जो उस पे काम करते हैं, ग्राफ पे काम करते हैं, वो अपना नाम को रोशन करने के लिए, मिसाल के तौर पर जी खाना नंबर 9 में, इसमें मुझे तो खैर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन करने वाले करते हैं जी। मिसाल के तौर पर एक पेपर के ऊपर वो स्केल से उसको उस पर लकीरें खींचते हैं, फिर उसके बाद आपका पोर्ट्रेट सामने रखते हैं, फिर उसके ऊपर उसको कहते हैं कॉपीराइट करना, ठीक है ना जी। उसके बाद उन लकीरों को मिटा के आपको कहेगा जी आपका पोर्ट्रेट है, आपको दे दिया। तो वो मैं कहता हूँ जी, जब वो किसी कंपटीशन में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में बैठ जाते हैं, तो उनके अंदर ना तो वो हौसला होता है कि वो अपने जो है जो एक्सपीरियंस है जो वो गेन नहीं कर पा रहे होते हैं। तो दूसरी बात ये है जी, उसको मैं समझता हूँ जी वो कोई आर्टिस्ट नहीं है जो ग्राफ पे काम करते हैं। ये मैं पर्सनली कोई अपनी तारीफ नहीं करता हूँ कि मैं इमेजिनेशन में काम करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट में काम करता हूँ, कोलाज पे भी काम करता हूँ, बहुत सारे प्रोफाइल पे काम करता हूँ। मतलब कैटेगरीज है, अभी आप मुसव्वरी करते हैं, इसमें कैटेगरीज है, और जब हम आर्टिस्ट की भी बात करते हैं तो उसमें भी कैटेगरी है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था जी। इसके अलावा जी मैं सारे उस पर करता हूँ जी। और इसमें जो मीडियम होता है, एक होता है कलर वाइज पे, मैं वाटर मीडियम पे जी, वाटर मीडियम पे मैं उस पर काम करता हूँ जी। उसमें आपको होता है कि मिसाल के तौर पर आपने शेडिंग कहाँ से देना है, शेडिंग के ट्यून्स को आपने कैसे आपने ज़ाहिर करना है, ये सारी चीज़ें आपका होता है जी। तो यानी एक होता है रिलीफ में काम करना, एक होता है एम्बॉस में काम करना। तो मेरे कहने का मकसद ये है जी कि कुछ लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पर जी कि मिसाल 2-3 महीना किसी एकेडमी में चला गया, चल उसके बाद जाके वो ग्राफ स्केचिंग कर बहुत जी हाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए जी। और फिर अपने नाम के साथ कहते हैं जी मैं ये नामवर आर्टिस्ट, ये वो फलान फिस्तान। तो मेरे कहने का मकसद ये है जी कि देखिए हमारे वहाँ पे मैं एक बल्तिस्तान के जो हमारे जो है लीजेंड्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे वहाँ पे स्किल की कोई कमी नहीं है। ये मैं पर्सनली दोबारा इस बात को मैं दोहराता हूँ, हमारे जो लड़कियों में लड़कों में वहाँ पे स्किल की कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे जज बैठता हूँ, बहुत सारे यानी आर्ट एग्जीबिशन होते हैं, वहाँ पे मैं जज बैठता हूँ। तो मैं यानी आई कांट इमेजिन कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनके अंदर इतना स्किल है, लेकिन प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से वो लोग बिल्कुल अच्छा मुझे बताएं, आप बार बार प्लेटफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान मतलब कि एक स्पेशल एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर पूरा एक जो है पॉलिटिकल सेटअप भी है, आप लोगों की असेंबली भी मौजूद है, मिनिस्टर्स भी हैं, फंड्स भी, मतलब हर तरह से गिलगित बल्तिस्तान को एक अच्छा सेटअप दिया गया है। बट आप बार बार जिक्र कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या रीज़न है इसकी? नहीं, इसका रीज़न तो खैर वो आप लोगों को ज़्यादा पता है जी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ नहीं, आप इस फील्ड में आप क्यों समझते हैं कि भाई देखिए जी अभी हम कर रहे हैं जी। मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया जी, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे स्केच करूँ, मैं यहाँ पे पेंटिंग करूँ, तो आपको देखिए लाहौर देखे, कराची देखे, इस्लामाबाद, हमारे मुल्क में जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं, यहाँ बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे लवर्स हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमारे वहाँ के लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। उसकी वजूहत बिल्कुल नहीं, उनके अंदर वो स्किल वो है नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सकें, उसको हाँ जी हाँ उस चीज़ों को बूस्टअप नहीं करते। ये अवेयरनेस जो आप बोल रहे हैं, लेक ऑफ अवेयरनेस है, कब ख़त्म होगा? मैं एक चीज़ को आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं देखे जी आर्टिस्ट चाहे यानी 10 साल के लिए भी काम छोड़ दें, मैं आपको बहुत बड़ा एक ड्यूरेशन दे रहा हूँ, तब भी उसके हाथ से उसका स्किल कोई नहीं चुरा सकता है। सही, ठीक है ना जी। और यानी आर्टिस्ट के लिए यानी किसी का यानी स्किल चुराने की ज़रूरत नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आपको मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग पोर्ट्रेट पे काम करते हैं, ठीक है ना जी। तो पोर्ट्रेट में सबसे पहले भी बात तो ये है कि जी आपका जो उसको हम कहते हैं फेस एक्सप्रेशन वगैरह, कि ये हंस रहा है, ये रो रहा है, यानी फेस के एक्सप्रेशन को आपने जाहिर करना है और एज इट इज़ आपने पेपर पे उसको कैसे उतारना है।
विजुअल स्केचिंग, उसको आपका हम क्या कहते हैं जी फ्री हैंड स्केच, जिसमें किसी किस्म को कोई ग्राफ वगैरह कोई चीज़ नहीं है। आप स्टूडियो में बैठ जाते हैं, आप अपने काम पे बैठ जाते हैं, तो मिसाल के तौर पर आपके यहाँ पे शेडिंग है, फ़र्ज़ करें किसी भी मैं बंदे की बात कर रहा हूँ जी, यहाँ पे शेडिंग है, वो सारी चीज़ों को एम्बोस करके उसको निकालना, उसका डेप्थ निकालना, वो तो किसी भी आर्टिस्ट में तभी आएगा जब वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा, जब वो प्रॉपर चीज को लर्न करेगा कि हाउ टू डू वर्क, हाउ टू कैन स्केच, और प्रॉपरली ये सब चीजें उसमें ऐड होती हैं। उसके लिए चाहिए कोई इंस्टीट्यूट, उसके लिए चाहिए कोई प्लेटफॉर्म, ठीक हो गया। और उसके लिए सिर्फ आप समझते हैं कि बल्तिस्तान में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है अभी तक। उसके लिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जी, उसके लिए सिर्फ स्किल को प्रमोट करने के लिए उसके लिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट का होना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान में तो कितने प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं इस वक्त? नहीं, प्रोफेशनल तो इतना ज़्यादा तो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कितने एक होंगे, मतलब गिने चुने कुछ हैं? ज़ाहिर है 2-4 हैं जो कि मिसाल 2-4 हैं। ओके। तो लेकिन एक आर्टिस्ट का नाम देखे जी, इस आपके प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं एक बंदे को आर्टिस्ट समझता हूँ। ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक बंदा खुदगर्ज़ होता है जो सिर्फ अपनी तारीफ़ करे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने आप को महदूद रखा। लेकिन मैं अगर उनका नाम नहीं ले लूँ, यहाँ पे आके उनका नाम नहीं ले, तो उनके साथ इंतहाई ज़्यादती होगी। तो नाम ले लीजिए फिर। मैं बता देता हूँ जी, ये सलीम असद साहब है जी, तो बहुत बड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से उन्होंने सीखा हुआ है। उनका काम मैं आपको यानी आई कैन इमेजिन, क्या स्टॉक से लेकर उनका जो एक वो है, उनका जो थीम है, लेकिन उन्होंने अपने आप को महदूद किया। मैंने सलीम साहब को बहुत दफ़ा मैंने कहा, सर आप देखो अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं। कहते हैं वो भी हर्ट है, अपनी जगह पे हर्ट है। मैं कहते हैं कहाँ दिखाऊँ, कहाँ पे जाके क्या वजह है कि उन्होंने अपने आप कितना लिमिटेड रखा हुआ है? लिमिटेड का मकसद ये है कि जी मिसाल के तौर पर एक छोटा सा कमरा है, उसका स्टूडियो है, स्टूडियो में ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल उन्होंने वो कार्विंग उस पर भी करते हैं, स्केचिंग पे भी करते हैं, पेंटिंग पे भी करते हैं। मैं कहता हूँ हमारी गैदरिंग होते हैं वहाँ पर बाकायदा, तो मैं उनको कहता हूँ देखो सर आपने अपने आप को लिमिट किया। कहते हैं यार हमारे यहाँ पे इसको बूस्टअप करने का कोई सिस्टम है ही नहीं है। अब मैं एक बात में जब तक आप जैसे अच्छे जो नहीं आर्टिस्ट बाहर नहीं आएंगे, इस चीज़ को बूस्टअप नहीं करेंगे, तब तक तो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। यही मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जी। फ़र्ज़ करिए जी मैं कोई भी स्केच, मैं आपको पता मैंने आपको शुरू में अर्ज़ किया, ये बात बार दोहराना अच्छी बात नहीं है। देखिए जी, आर्टिस्ट जो होता है वो इमेजिनेशन में काम करता है। आर्टिस्ट के जहन में मुख्तलिफ सवालात आते हैं, वो मुख्तलिफ हर कोई चीज़ वो बना सकते हैं जो यानी जो कि क्वाइट डिफरेंट, जो प्रोफेशनल है ना, उनकी कैटेगरी में ये आ गए, वो क्वाइट डिफरेंट होगा, जो बिल्कुल मुनफरिद है जी। एक होता है मिसाल तौर पर जो चीज़ देख के बनाते हैं उसको कॉपीराइट करते हैं, जिसको कहते हैं ये कॉपीराइट करना होता है। लेकिन जो प्रोफेशनली जो आर्टिस्ट है वो हर चीज़ बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है जी, अभी आपको देखें, मेरे कहने का मकसद ये है, अभी आपने कोई वहाँ पे गेस्ट रूम बनाया, उस माशरे की तरक्की तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक लिहाज से हो गया कि टूरिज़्म वगैरह हमारे पास आ गया, तो मिसाल के तौर पर हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो गया, हमारे इलाके को फ़ायदा हो गया। मुसव्वरी तो एक फ़न है, फ़न को तो प्रमोट नहीं मिला। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ जी, आर्टिस्ट है, शायर है, राइटर है, ये माशरे के इंतहाई पिसे हुए लोग हैं, इंतहाई यानी मैं कहता हूँ जी, उनको मरने के बाद कल होता है हाँ वाकई में इसने ये काम किया था, लोग एग्री करते हैं कि वाकई में इसने काम किया था, इसका काम वहाँ पे लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मुझे सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे ये बताइएगा कि बल्तिस्तान की चूँकि आप बात कर रहे हैं, तो बल्तिस्तान में इन हजरात को वो इम्पोर्टेंस और वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी गई अभी तक? मैंने आपको पहले भी अर्ज़ करी जी, वो एक होता है जी, आपको अवेयरनेस की बात करें जी। मैं अगर आपको अवेयरनेस आपकी बात मान लेती हूँ कि अवेयरनेस नहीं है अभी तक, तो मुझे ये बताएं अवेयरनेस आने में कितना टाइम लगेगा, आएगा भी या नहीं? लेकिन मैंने ज़ाती तौर पर देखा जी, ज़ाती तौर पर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है जी। बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ीस तक अदा नहीं कर सकते, मैंने कहा देखिए जी मेरे अंदर एक स्किल है, मैंने किया हुआ है, मैंने प्रैक्टिकली हर कोई मुझे मेरे स्किल को जानता है, मेरे उसको वो करता है, तो मैं समझता हूँ जी मैंने अपनी हद तक मैं महदूद नहीं रखूंगा। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी कहना चाहूँ, प्रमोट करेंगे और बाकियों को भी करूंगा, मैं 1 रुपया किसी से नहीं लूंगा। ये मैं आपको मैं लिल्लाह करूंगा जिस पे अल्लाह ताला के ज़ात खुश हो जाए, ठीक है जी, जिस पे मैं आप सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आपको किसी ने सपोर्ट किया जब आपने स्टार्ट लिया, या इवन अभी तक की आपकी में जर्नी में सपोर्टिव पर्सनालिटीज भी तो रही होंगी आपकी लाइफ की, कि नहीं है कोई?
मैंने मुझे 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 तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया जी। मैं खुद किया, मैं खुद जाके मैंने एकेडमी ज्वाइन किया। उसके बाद जाके मैंने फॉर्मली मैंने ट्रेनिंग लिया और मुझे 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 किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया जी। ना गवर्नमेंट की जानिब से, ना कोई प्राइवेट सिस्टम कहीं से नहीं आया। तो अभी छोटे, इवन मैं बात करूंगी कि टीन एज के बच्चे भी आ रहे हैं इस फील्ड में, शौकिया तौर पर भी आ रहे हैं और अपने एज ए प्रोफेशन चूज़ करके भी आ रहे हैं, वो भी सीखना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप जैसे बड़े आर्टिस्ट को कोई सपोर्ट नहीं करता तो वो उनको कैसे आप इनकरेज करेंगे? नहीं, इसमें मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जी। उनको प्रमोट करने का एक तरीका हमारे पास होता है जी। हम सबसे पहले जो उनका गॉड गिफ्टेड जो होता है, जो स्केचिंग वगैरह जो उनका होता है, उसमें हमें पता चल जाता है। लेकिन वो देखने जी प्रॉपर शेडिंग वगैरह, मैंने आपको शुरू में कहा शेडिंग के ट्यून्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन ये है कि मिसाल के तौर पर जब उनका स्केच देखा जाता है तो ऐसा लगता है जी कि इसने बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से किया है। अब ये जाके अगर आप किसी एकेडमी में जाएगा, किसी इंस्टीट्यूशन में, फर्ज करें जहाँ पे भी जाए, चाहे कराची में जाए, चाहे एग्जीबिशन में, हम एग्जांपल ले लेते हैं। नहीं, मैं डाउन की मैं बात करूँ, इस्लामाबाद में आके किसी भी उसमें जाके सबसे पहले जब आप एकेडमी में जाते हैं तो आपको एकेडमी में एकदम आपको ऐसे दाखिला तो नहीं मिलता। आप सबसे पहले वो कहेंगे कि आप स्केच करके दिखाएं, तो आपका स्केच, आपका स्ट्रोक वगैरह पावरफुल होगा तो फिर आपको जाके एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज कोई कहीं पे भी आपको ऐसा वो नहीं कहेगा। मुझे बताएं इस फील्ड का फ्यूचर क्या है? इस फील्ड का फ्यूचर देखे जी, आर्टिस्ट तो मैं आपको बताता हूँ जी, माशरे का बहुत बड़ा एक प्लेयर होता है, राइटर प्लेयर होता है, शायर प्लेयर होता है, ठीक है ना जी। अब मिसाल के तौर पर ये हशमत इल्हामी साहब का वो जो है फ्रंट टाइटल जो है वो भी मैंने स्केच किया था जी, बुक का जी। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है, मिसाल को हरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है जिसका मैं सबसे पहला सोलो एग्जीबिशन योम यकजहती कश्मीर के हवाले से मैंने किया। उसमें उस ज़माने में कोई DC साहब थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया जी। ये एप्रिसिएशन आपको मिली जी। तो फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है वो जो कहते हैं, क्या कहते हैं जी, प्रेस क्लब को भी उन्होंने एहतमाम किया। कहा देखिए शाह साहब आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप योम यकजहती कश्मीर के हवाले से आपका काम करें, मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ जी। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जी, ठीक है ना जी। तो कहने का मकसद ये है जी, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं उनकी स्किल को देख के मैं ये कहता हूँ कि देखिए ये बेचारे बच्चे, बट व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस फील्ड? जी, फ्यूचर क्या है इस फील्ड का? यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कोई अब 10 साल का बच्चा आपके पास आता है, वो चाहता है कि मैं इस फील्ड में इन हो जाऊँ, मैं प्रोफेशनली इस फील्ड का माहिर बन जाऊँ, ठीक है ना, आप सिखाते हो उसको, तो फ्यूचर क्या है, वो उसको क्या बेनिफिट्स होंगी, वो उस हवाले से भी बात करें ना। नहीं, बेनिफिट्स या ये जो शौकिया तौर पर है? नहीं, शौकिया तो देखिए महविश, बात शौकिया नहीं है जी। आप मिसाल के तौर पर आप जब आर्टिस्ट बनते हैं तो जब आप किसी प्रोफेशनली आप किसी जगह से आप सीखते हैं, सीखने के बाद देखें एक दिन में तो बंदा बूस्टअप नहीं हो सकता है, उसके लिए टाइम लगता है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना जी। तो जब आपको वहाँ से जब आप फारिग तहसील हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत है, आपको गैलरीज की चक्कर लगाने की ज़रूरत होती है, फिर आपको बहुत सारे और भी इश्यूज़ होते हैं, फिर काम के वर्क को देखा जाता है कि इसने काम में कितना यानी एक दिखाया है कि किस चीज़, कौन सी हकीकत को इसने जाहिर किया है। तो मतलब कि इस फील्ड में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेनिफिट हैं, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, वहाँ से आउट है। नहीं, मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ जी। फिर मिसाल के तौर पर वो एग्जिबिट करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन हाल है, आपको पता है शहर में एक जगह पे छोड़ के दूसरी जगह पे एग्जीबिशन वो सेंटर्स हैं, तो गैलरीज़ हैं, तो वहाँ पे जाके वो कहता है जी मैंने फ़लान जगह से मैंने मैंने डिग्री लिया है, उसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि या तो वो सबसे पहले तो आपको सोलो एग्जीबिशन वो करवाने नहीं देंगे, फिर ग्रुप एग्जीबिशन में रखते हैं, फिर वो अपना पेंटिंग का जाहिर है एकदम तो बंदा नहीं होता कि ऊपर जाके मिसाल के तौर पर मिसाल खालिद सजीद जी टाइम की उनको ज़रूरत होती है, तो फिर वो जाके फिर उनका मिसाल के तौर पर 50,000 जो प्रोफेशनल होता है जी वो 70,000 से उनका एक पेंटिंग वगैरह सेल वगैरह हो जाता है। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने काम को बढ़ाते हैं, तो उनके अंदर मज़ीद उनके अंदर स्किल आ जाता है, वो प्रमोट हो जाते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो काफ़ी बूस्टअप हो जाते हैं, फिर वो एक लेवल पर स्टेज पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ। तो मुझे ये बताएं कि इन द एंड ऑफ प्रोग्राम क्या विजन है आपका, चूँकि अभी तक काम किया है, आगे आप लोगों को इनकरेज भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे GB का जो ये फील्ड है, ये फैक्टर है, ये डूबे ना, ये मज़ीद रोशन हो, प्रोमोट लोगों को करना चाहिए, आप भी इसके लिए काम कर रहे हैं और आज इवन प्रोग्राम में भी आके इसके ऊपर जो है ना आप बात कर रहे हैं। इससे आगे क्या करना है इस फील्ड को सिक्योर करने के लिए? इस फील्ड को सिक्योर करने के लिए मैं कहता हूँ जी देखिए, जो मैंने आपको पहले भी कहा, मैं
उन वालिदैन को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूँगा जो बच्चों की साइकी के साथ, जो उनके साइकोलॉजिकली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंतहाई आर्टिस्ट होते ही सेंसिटिव, ठीक है ना जी, वो करना चाहते हैं। देखें बहुत सारे मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है, वो बावर कर देते, भोंड कर देते अपने बच्चों को, नहीं 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 तुम ये कोई करने वाला काम नहीं है, इसमें ख्वारी है, तुम्हारे दिमाग पे वो हो जाएगा, ये सारी चीज़ें तुमने करना नहीं है, तुमने नहीं पायलट बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने दूसरे उसमें जाना है, तुमने डॉक्टर बनना है। तो मैं कहता हूँ जी वो वालिदैन सबसे अच्छा है जो अपने बच्चों को अपने शौक़ के मुताबिक जो काम करने की वो हौसला देता है और उनको आगे एफर्ट देता है कि मैं साथ खड़ा हूँ, आप ये काम करें। देखिए जी आर्टिस्ट में आपको अल्लाह बख्श साहब थे, हाजी शरीफ साहब थे, आप तारीख में ले लें हमारे यहाँ के, ठीक है ना जी, उनके जो गुलजी साहब थे, उनका 8-8 करोड़ 5-5 करोड़ में एक पेंटिंग बिकता था। आज हमारे मुल्क का कितना नाम हमने रोशन किया, तमगा इम्तियाज़ मिला जी, तमगा शुजात मिला, तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला, सही कितना बड़ा नाम कमाई जी, कितना नाम छोड़ के गया है हमारे मुल्क के लिए। तो ये हमारे लिए बायस अप्रिसिएशन की बात है। तो पूरी थी वो सिर्फ हमारे मुल्क का तो वो नहीं था, वो पूरा दुनिया का एक लीजेंड था, इंटरनेशनली वो एक फिगर था। तो क्या हमारे बच्चे इंटरनेशनली फिगर नहीं बन सकते हैं? क्या उनको तमगा इम्तियाज़ नहीं मिल सकते हैं? क्या उनको गोल्ड मेडल नहीं मिल सकते हैं? कैसे मिल सकता है? मिल सकते हैं जब वो किसी वो अपने काम को शो करें, सिंसियरिटी के साथ करें और उनका वालिदैन उनको सपोर्ट करें, दिल की गहराइयों से सपोर्ट करें। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले जब शुरू में ये मैं आपको बताता हूँ 97-98 उसमें तो कहते थे कि आर्टिस्ट को एज ए पेंटर कहा जाता था, लेकिन हम माइंड नहीं करते थे क्योंकि वो क्या था, अवेयरनेस की कमी। अभी माशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ हमारी काविशों की वजह से मैं आपको बताता हूँ कि 70% आप उसमें आप यकीन नहीं करेंगे 60 से 70% लड़के और लड़कियाँ बूस्ट अप हो चुके। सही। और वो जाके मुख्तलिफ जाके एक तो वहीं पे भी करते हैं और बाकी जाके मुख्तलिफ जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो है एकेडमीज हैं उनमें एडमिशन। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, क्या पैगाम देते हैं? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ जी, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जी हमारा जो है तहज़ीब है, कल्चर है, हमारी सकाफ़त है, इसको प्रिजर्व करें। इनको यानी एक होता है गिलगित बल्तिस्तान, आदाब गिलगित बल्तिस्तान, हम क्यों दूसरों की चीज़ों को लाके हम अपना उसमें एडॉप्ट करें। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जी, हर सिटी का अपना एक वो होता है, यानी एक रूल्स, फंडामेंटली एक रूल्स होता है, ठीक है ना जी। मैं किसी सिटी की वो बात नहीं कर रहा हूँ जी, लेकिन हमारे वहाँ पे जाके हमारे जो गेस्ट वहाँ पे आते हैं तो बेशुमार हमारे पास होटल्स होते हैं, बेशुमार हमारे पास जैसा 2 साइड प्लॉट हो गया, सारी चीज़ें हो गया। इन सब को मैं एक इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं कहता हूँ उनको वहाँ जब वो सैर के लिए जाते तो कितना एंजॉय करते हैं। लेकिन मसला एक ये है कि होटलों में आने के बाद वो चौमन देते हैं। चौमन आपको बल्ती डिश तो नहीं है, वो तो चाइनीज़ से आया है, ठीक है ना जी। अब कारण सूप आते हैं। इस तरह हमारे जो ट्रेडिशनली हमारे जो फूड्स हैं अगर वो उनको प्रोवाइड किया जाए, अगर उनको खिलाया जाए तो वो समझेंगे कि वाकई में कि इस चीज़ में इतना ज़्यादा वो है कि यानी कि अपनी कल्चर को नहीं छोड़ना भी मैसेज देते हैं। मैं हमेशा अपने नाम के साथ देखो, मैं आई एम प्राउड, आई एम बल्तिस्तानी, मैं हमेशा अपने नाम के साथ लिखता हूँ। दैट्स ग्रेट एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और नाज़रीन यहाँ पर जो है गिलगित बल्तिस्तान के नामवर आर्टिस्ट सैयद शकील शाह बल्तिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस फील्ड के हवाले से बात की, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या हर्डल्स आती हैं, गवर्नमेंट लेवल पर किस किस्म के जो है वो इक़दामात मज़ीद इस फील्ड को प्रमोट करने के लिए करने चाहिए, इसके ऊपर भी बात की। और नाज़रीन मैं ये बात बड़े ही क्लियर वे में कहना चाहती हूँ कि मुसव्वरी एक ऐसा फ़न है जो कि ना हर बंदा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर सकता है और ना उसकी चाहत कोई पूरी हो सकती है। ये एक गॉड गिफ्टेड जो है ना वो स्किल इंसान के अंदर मौजूद होता है, जिसको पता लग गया है कि वो इस चीज़ में माहिर है या फिर उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है। जब वो अपने आप को पहचानेगा, अपने फील्ड को पहचानेगा, अपने इलाके को पहचानेगा, तो नो डाउट कि वो अपना नाम, अपने इलाके का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन करने में पीछे नहीं हटेगा। बट जब सपोर्ट की बात आती है, आई पर्सनली और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के आर्टिस्ट हैं, चाहे जूनियर हैं चाहे सीनियर हैं, मस्ट सपोर्ट देम।
आप जिस भी लेवल पर जाके उनको सपोर्ट कर सकते हैं, यू शुड सपोर्ट देम। जिस तरीके से मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अपने आर्टिस्ट हजरात को वो जो डिज़र्व करते हैं रिस्पेक्ट, वो जो डिज़र्व करते हैं उनकी जो सिग्निफिकेंस है, उनको उसी तरह से उसी एजाज़ी तौर पर जो है उनको मुखातिब किया जाए, ना कि ये कहा जाए कि मेरा फील्ड बहुत अच्छा है, सामने वाले का फील्ड डजंट मैटर। हर चीज़ मैटर करती है। खुदा ने किसी को भी बग़ैर मकसद की तख्लीक नहीं किया। ये जब सोच हम लोगों में आएगी तो इंशाल्लाह हम ख़ुद को भी प्रोमोट करना सीखेंगे और अपने इर्द गिर्द के ऐसे नामवर, ऐसे सलाहियत रखने वाले लोगों को भी। इन द एंड ऑफ प्रोग्राम आई जस्ट वांट टू से दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अच्छे काम करें अच्छे नीयत के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।